क्या हो अगर आपकी एक खासियत ही आपके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाए। इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे एक बहुत क्रूएल सजा दी जा रही थी। जेल के गार्ड्स इस लड़की को -300 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी से बाहर निकालते हैं और फिर उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर उसे ऐसा टॉर्चर करते हैं जिसे कोई सह न पाए। लेकिन ये टॉर्चर यही तत्व नहीं होता। इसके बाद लड़की को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ 3 दिन और 3 रात रहने के बाद उसका दिमागी और जिस्मानी संतुलन बिगड़ने लगता है। आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसे इस तरह की भयानक सजा दी जा रही थी। असल में ये लड़की कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बहुत अमीर घराने की वारिस थी। एक दिन उसने अपने पापा को बताया कि वो आम लोगों की तरह नहीं है, वो आत्माओं को देख सकती है। लेकिन उसका अपना बाप परिवार की इज्जत के लिए उसे एक खौफनाक पागल खाने में भेज देता है। मगर उस पागल खाने की सच्चाई बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा डरावनी और शॉकिंग थी। यहाँ पर भर्ती ज्यादातर मरीज असल में पूरी तरह से नॉर्मल थे। उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाकर इतना टॉर्चर किया जाता कि वो सच में पागल हो जाएं। ये पागल खाना असल में एक बहुत बड़ा बिजनेस था, जहाँ मासूमों के साथ खिलवाड़ होता था। और इस सब के पीछे एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश चल रही थी, जिसका असली सच जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि पागल खाने में अक्सर अमीरों के लिए सीक्रेट पार्टीज होती थी। इन पार्टीज में चुने गए मरीज अमीर लोगों के लिए खिलौना बन जाते थे और डायरेक्टर खूब पैसे कमाता। नर्क से बाहर निकलने के लिए शाओ मेई ने हेड नर्स से मदद मांगी, पर उसने साफ मना कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शाओ मेई उसकी मरी हुई बहन का नाम लेती है। दरअसल 3 साल पहले नर्स की बहन की रहस्यमयी मौत का केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ था। जब नर्स को यकीन हो गया कि शाओ मेई आत्माओं से बात कर सकती है, तो वो मदद के लिए मान गई। पर जैसे ही वो भागने का प्लान बनाते हैं, डायरेक्टर उसे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। मगर इस बार हेड नर्स रोज चुपके से एक रोशनदान खोल देती ताकि शाओ मेई की हिम्मत न टूटे। कुछ दिनों बाद नर्स शाओ मेई के भाई को ढूंढकर उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि 2 दिन बाद पागल खाने में एक कॉस्ट्यूम पार्टी होने वाली है और वही शाओ मेई के लिए उस नर्क से भागने का सबसे बेस्ट और आखिरी मौका